अपनी स्वयं बनावट ऐसी बनाते हैं। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आपके टीम के जितने भी सदस्य हैं, उनके बोलने का जज्बा कम नहीं हो रहा है। उनका कहना है चाहे गला बैठ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बोलने में, संघर्ष करने में अगर आपका साथ रहा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनको बार बार मैदान में खड़ा होना पड़े। सामाजिक मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें समस्त स्मारक समिति कर्मचारी लखनऊ का जो मुद्दा है, ये 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लगातार इनका जो प्रदर्शन चला था अपनी मांगों को लेकर, रमाबाई हो, चाहे इको गार्डन हो, चाहे अम्बेडकर मैदान हो, अम्बेडकर पार्क हो, चाहे अन्य स्मारक समिति हो, सारे स्मारकों में इनका प्रदर्शन चला था। और इनकी जो प्रमुख मेन मांगे थी, वेतन की विसंगति को लेकर के थे, और 1400 वाले कर्मचारियों का इंक्रीमेंट की बात हो, चाहे चिकित्सा सुविधा की बात हो, मृतक आश्रित की नौकरी की बात हो, चाहे 7वें वेतन को लागू करने की बात हो, एसटीपी की बात हो, या अन्य स्मारक कर्मचारियों की चाहे वेतन भत्ते को बढ़ाने की बात हो, इन सारे कई मुद्दों को लेकर के 12 जो इनके मुद्दे हैं, मांगे हैं कि हाँ, मांगों को लेकर के ये लगातार इन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद इनके प्रदर्शन से घबराकर प्रशासन के द्वारा उस समय कमिश्नर तक ने भी आदेश किया था, एलडीए बीसी को आदेश किया था, और सचिव जो गंगवार जी हैं उनको भी आदेश किया था कि आप जाइए, इन सबके अकाउंट खोलिए। अभी तक इनके 25 से 30 साल जो हो चुके हैं, इनका अभी कोई भी अकाउंट नहीं खुला है, जिनके माध्यम से इनका जो 13 साल हो चुका है, जिनके माध्यम से इनका जो चिकित्सा के सुविधा है या अन्य जो भत्ते हैं इनके अकाउंट में जा सकें, वो अकाउंट नहीं खुल पाया है। उसको खुलवाने की बात की गई थी। उसके बाद भी आज तक जो यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, जो नियुक्ति जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा अभी तक इनका कोई भी अकाउंट खोला नहीं गया है। लगातार उस समय प्रदर्शन चला था और ये आश्वासन दिया गया था कि भाई आपके अकाउंट खोले जाएंगे। प्राधिकारी अधिकारी उनको भी आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसके पहले भी और उनके द्वारा जो 500 करोड़ का जो घोटाला तक इनका पता नहीं चला कर्मचारियों को कहाँ गया। एनपीएस की जो बात है, एनपीएस का पैसा वो भी, हाँ, वही पैसा इनका जो है अभी तक जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच अभी तक चल रही है अधिकारी द्वारा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उसके 18 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू किया गया है और इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि जब तक इनका इस बार इनकी जो मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक इनका प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार सारे स्मारकों में चलता रहेगा। लखनऊ हो चाहे नोएडा, सभी जगह के कर्मचारी, स्मारक कर्मचारी यहाँ पे शामिल हैं, आ रहे हैं लगातार और इनके प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं। इनका साफ कहना है कि कर्मचारी सरकार का अहित नहीं करेगा, ड्यूटी भी करेगा और प्रदर्शन भी करेगा। साफ साफ इनका कहना है। चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे अन्य खाद्य रसद का काम हो, वो सारे काम भी लिए जाते हैं। उसके बाद भी इनकी जो समस्या है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे चुनाव की बात हो, हर जगह ये कर्मचारी लगाए जाते हैं, लेकिन इनको जो एक दैनिक कर्मचारी है उससे भी कम वेतन जो है दिया जा रहा है। जब इनको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक इस बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और पैसा सारा हमारे पास मौजूद है, देने भर का पूरा एरियर मौजूद है। हाँ, एलडीए प्रशासन के पास पैसा पूरा मौजूद है और उसके बाद भी इनको पैसा इनके खाते में नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हम लोगों को पुनरीक्षित वेतन वगैरह का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है आज तक, जबकि सारा पैसा हमारे लोगों के पास मौजूद है। उसके बावजूद भी हम लोगों को ना ही कोई जवाब देता है। हम लोग जब जानकारी मांगते हैं तो कोई जवाब नहीं देता है। धरना प्रदर्शन करो तो उस पर भी जो है कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है और दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। सस्पेंड उसको लखनऊ में किया जाता है, अटैच उसको नोएडा में किया जाता है। जब वो 25,000 रुपया में यहाँ नहीं जी पा रहा है तो सस्पेंशन के बाद उसको आधा वेतन मिलता है, उसके बाद नोएडा अटैच किया जाता है। तो नोएडा जैसे सिटी में वो अपना जीवन यापन कैसे करे, और फिर यहाँ बीवी बच्चे भी उसके रह रहे हैं तो उसको जो है असहनीय पीड़ा हो जाती है, जिसके बारे में शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जाती है।
कार्य करने के लिए हम लोगों को हमारे लखनऊ के अंदर जितने भी IAS अधिकारी रैंक के जितने भी अधिकारी हैं हमारे सबके आवासों पे हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जिसमें हमारे जो है कर्मचारी भाई यहाँ से ना कार्य कर रहे हों। और बाकी भी जो विभाग हैं जैसे रेरा है और LDA में भी हैं, शहरी आवास में भी हैं, सचिवालय में भी हैं हमारे यहाँ के कर्मचारी, और बाकी विधानसभा और ये वोटर लिस्टें वगैरह मेंटेन करना यानी BLO सुपरवाइज़र का काम वगैरह ये सब अतिरिक्त में हम लोगों से करवाया जाता है। जिसके बाद भी हम लोग अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आता है। और बाकी यही सब हमारी लोगों की बहुत मुख्य समस्याएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुखता के तौर पे केवल 4 समस्याएं हमारी बहुत ही प्रमुख हैं। एक तो पुनरीक्षित वेतनमान और ACP का लाभ, मेडिकल और मृतक आश्रित, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु यहाँ पे कार्य करते थे लगभग 200 के करीब उनकी संख्या पहुँच चुकी है, बेचारे हमसे छूट गए। उनके परिवार यहाँ पे रोते बिलखते आते हैं लेकिन उनकी कोई सुध नहीं लेता है। हम ही कर्मचारीगण अपने बीच में जो थोड़ा बहुत चंदा जुटा पाते हैं तो उनकी पारिवारिक मदद करते हैं, जबकि हमारे अधिकारीगण भी कोई खबर हमारे कर्मचारियों की नहीं लेते हैं। ये हम लोग है जिसका कि निराकरण आज तक नहीं मिला, जिससे हम मजबूर होकर यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। हाँ बताइएगा, जैसे प्रदर्शन के बारे में बताइएगा, अब तक जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? हम लोग स्मारक समिति की तरफ से यहाँ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इसलिए रखे हैं जो कि हमारी मांगे लगभग 13 बरस से किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे विभाग के अधिकारी के ऊपर कोई असर नहीं है। और जो भी शासन द्वारा मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होता है, जबकि उसमें 13 IAS बैठे रहते हैं, तत्काल निर्णय नहीं लिया जाता है। सभी मांग को जो है शासन में लंबित कर दिया जाता है। और हम लोग जो है यहाँ भूखमरी के शिकार पे अब आ चुके हैं और यह लास्ट हम लोग का यही नारा रहेगा, करो या मरो। यहाँ से लेकर ही जाएंगे, चाहे यहाँ नहीं मुख्यमंत्री तक जाना हो और शासन घेरना हो, जहाँ भी घेरना होगा, विधानसभा घेरना होगा, हम लोग घेरेंगे। नहीं तो हमारी मांगे को पूर्ण किया जाए। जो भी मांग हो, पुनरीक्षित है, मृतक आश्रित है, NPS, मेडिकल और जो है बोनस तक, जबकि छोटे छोटे कर्मचारियों को, दैनिक भोगी कर्मचारियों को बोनस तक दिया जाता है। हमारे जियो में राज्य कर्मचारी की भांति हर व्यवस्थाएं दी जाएगी, यह लिखा है राज्यपाल महोदय द्वारा, यह सब बनाया हुआ नियमावली है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं होता है। सिर्फ हमारे बड़े अधिकारियों के द्वारा यह घोटाला और परेशान किया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ तक है कि यदि इस धरने से इनके कानों में अगर जू नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन तक, आत्मदाह तक भी अपने को उठा के चलेंगे और विधानसभा के सामने आत्मदाह तक करेंगे। अपनी मांग को मनाकर ही रहेंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोग कहीं नहीं बैठेंगे, चलते रहेंगे। धन्यवाद। जी बताएं। देखिए, इतने लंबे समय से लंबित इन मांगों को जो है हमारे कर्मचारी भाई करते रहे हैं, लेकिन सरकार के सिर पर कोई भी जू नहीं रेंगी है। अभी तक जो है, पहले भी 1 दिवसीय धरना हुआ था, उसका भी कोई रिस्पॉन्स जो है कर्मचारियों को नहीं मिला। ये बहुत खेद का विषय है कि बारंबार जो है इस तरह का जो है आंदोलन कर्मचारी लोग करते हैं, लेकिन सरकार ने कोई इस पर कोई सटीक निर्णय न लेने के कारण की वजह से इतना समय लंबित होता चला जा रहा है। आज 14 वर्षों में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई अभी ठोस कदम नहीं उठाया है। जबकि हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान 7वां 2016 से प्रभावी है, अभी तक वो अभी लंबित है। अभी हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया है अभी, जबकि हमारे लोग शासन को बनाने में पूर्ण भूमिका अदा करते हैं। BLO में और क्या ना खाद्य रसद में, अन्य विभागों में हम लोगों को समायोजित कर दिया गया है। मतलब जो है अस्थायी तौर पे मतलब व्यवस्था कर दी गई है उन लोगों की, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी गहनता से कोई गहन संज्ञान नहीं ले रही है। ये बहुत खेद का विषय है। जबकि हम भी
जो हम कर्मचारी जो है इस बीजेपी सरकार में रह रहे हैं, तो हम तो उन्हीं के ही कर्मचारी हैं और उनको ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह का उपेक्षापूर्ण रवैया जो है। आज आपका जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, क्या विषय है? ऐसा कोई पद नहीं है, हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ 2011 से नियुक्ति हुई है किया गया है और 2011 से जो अब तक नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति में हमको बहुत सारी मांगें हमारी हैं जो पूरी नहीं हुई। हम क्या है कि एक दयनीय स्थिति में यहाँ बने हुए हैं। हमारी जो मांग है, हमारी जो मांग है वो पुनश्चित वेतनमान, 7वां वेतनमान, मृतक आश्रित, चिकित्सा, हमारा डीएनए बोनस, ये बहुत सारी मांगें हैं जिन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो आज तक वेतन मिल रहा है एक फिक्सेशन की तरह मिल रहा है, केवल डीए इंक्रीमेंट हमको दिया गया है, जिसके तहत हम यहाँ पर उससे जीवन यापन कर रहे हैं। आप लगा लीजिए सर, लखनऊ